फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल रवि के यू में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा बहुपद। बहुपद से जितने रिलेटिव फार्मूला है आज हम लोग फार्मूला देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद का घात कितना, जिस रैखिक बहुपद का घात एक होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या दिक्कत है? मतलब जिस बहुपद का घात एक रहेगा उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके बाद पॉइंट है रैखिक बहुपद का घात एक होता है। कितना होता है? एक होता है। जैसे 2x प्लस 4, तो मान लीजिए समीकरण एक दे दिया 2x प्लस 4, इसका घात कितना है? एक। घात मतलब क्या होता है? पावर होता है। इसके बाद रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ax प्लस b, जहां ए बी मतलब ए बी रियल नंबर हो जाएगा जहां ए का मान 0 नहीं होगा। इसके बाद रैखिक बहुपद के एक शून्यक होते हैं। मतलब रैखिक बहुपद के कितने शून्यक है? एक शून्यक है। जो अल्फा है तो अल्फा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। कोई दिक्कत? माइनस बी बाई ए किसका मान है? अल्फा का। इसके बाद आता है द्विघात बहुपद। तो जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब जिसका घात 1 होगा उसे रैखिक कहेंगे, और जिसका घात 2 होगा उसे द्विघात कहेंगे, और जिसका घात 3 होगा उसे त्रिघात कहेंगे, और जिसका घात n होगा उसे क्या कहेंगे? तो n घात कहेंगे। तो इसी तरह अब हम लोग देखते हैं आगे कि एगो पॉइंट दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद का घात, द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? 2 होता है। यहाँ तक दिक्कत किसी को? अब हम लोग आगे देखते हैं। अब है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी रियल नंबर एवं ए बराबर 0 नहीं होगा। इसके बाद है द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एगो होते हैं अल्फा एगो बीटा। तो इसका भी एक फार्मूला निकला है। दो फार्मूला यहाँ से ध्यान दीजिएगा। शून्यकों का योग, योग मतलब प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, जहां बी एक्स का गुणांक और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसे कहां से आ गया? तो बी एक्स का गुणांक कैसे होगा? तो देखिए बी एक्स के साथ है तो गुणा में है, और ए एक्स स्क्वायर के साथ है तो गुणांक इसको कह दिए। कोई दिक्कत? इसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। कोई दिक्कत? जहां सी अचर राशि और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस, पहले माइनस लेंगे तो फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसका प्रयोग बहुत होता है क्वेश्चन सोल्यूशन करने में। इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद। क्या देखेंगे? त्रिघात बहुपद। तो जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसके बाद पॉइंट दिया हुआ है त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। इसके बाद त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, किसका है व्यापक रूप? त्रिघात का। इसके बाद त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होते हैं, वो अल्फा बीटा गामा। कैगो शून्यक? 3 गो, अल्फा बीटा गामा। तो फार्मूला इसका भी निकला हुआ है। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए, जहां बी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या होगा? एक्स क्यू का गुणांक। कोई दिक्कत? इसके बाद है 2 नंबर, दो दो शून्यकों को दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग। पहले देखे अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। कोई दिक्कत? इसके बाद है लास्ट शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। कोई दिक्कत? इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इस तरह पूछेगा, जैसे आपको दे देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस
3 में अधिकतम घात कितना है, तो इस समीकरण में अधिकतम घात कितना होगा, तो x का घात जो अधिकतम है वही है, और जब योग पूछेगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।